कि जल और अग्नि दोनों ही विपरीत उनका स्वभाव है। जल अग्नि को शांत करता है और अग्नि जलाती है। जल शीतल है, अग्नि गर्म है। तो इन दोनों को देखकर सतगुरु कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि जल अग्नि का पुत्र है, क्योंकि दोनों का स्वभाव विपरीत है। तो संत ने कहा कि जैसे बिजली चमकती है तो आकाश से जल की वृष्टि होती है, बारिश होती है, यानी अग्नि ही है जो जल को जन्म देती है। तो संत कहते हैं कि ऐसे ही जीव जो है वो ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, कैसे विश्वास हो? क्योंकि जीव का जीवन तो केवल आहार, भय, निद्रा, मैथुन तक ही सीमित है। तो उसे देखकर कैसे विश्वास हो कि जीव ही ब्रह्म है? तो संत कहते हैं कि जीव के भीतर ही के भीतर ब्रह्म का अंश है, लेकिन शरीर, मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान लेता है। तो फिर वो अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जब संत के दर्शन होते हैं और संत को प्राणी देखता है, तब वो जान पाता है कि जीव ही ब्रह्म है। संत ने भी संसार में आकर ये दिखाया है कि जीव के भीतर से ही ब्रह्म प्रकट हो सकता है। अपने जीवन को सत्य से जोड़कर संत ने दिखाया कि किसी मिट्टी में हरियाली छिपी हुई है और मालिक का सानिध्य पाकर वो हरियाली प्रकट हो सकती है। फिर मिट्टी नजर नहीं आती, केवल हरियाली नजर आती है। उसी तरह सत्य का संग जब हम पाते हैं तो हमारा जो जीव भाव है वो कम होने लगता है। जीव भाव ढक जाता है और शिव भाव प्रकट हो जाता है सत्य के संग से। तो संत कहते हैं कि जैसे बीज को पनपने के लिए भूमि, जल, आकाश, वायु, सूर्य सभी के सहयोग की जरूरत है। मालिक की कृपा भी चाहिए। उसी तरह से हमारे भीतर के ब्रह्म को प्रकट होने के लिए भी सत्य की, प्रेम की, भाव की, भक्ति की, ज्ञान की आवश्यकता है, सतगुरु की आवश्यकता है। तब हमारे भीतर में जो ब्रह्म है वो प्रकट होगा। तो संत हमें कह रहे हैं कि हमें अपने इस रूप को पाने के लिए संत की शरण लेनी है और तब ये आश्चर्य का विषय नहीं रहेगा कि जीव ही ब्रह्म है, बल्कि उस भाव में ही इंसान स्थित हो जाएगा। तो कहा
कि जल अग्नि का पुत्र है, कैसे विश्वास हो। जीव ही ब्रह्म है, कैसे विश्वास हो। तो जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो फिर विश्वास हो जाता है। जैसे आकाश में बिजली चमकती हुई देखते हैं और फिर बारिश होती है, तो विश्वास हो जाता है कि अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है। उसी तरह से ही हर जीव ब्रह्म है। हर जीव के अंदर वो ब्रह्म है, बस हम उसे भूले हुए हैं। जिस दिन जागृत हो जाएंगे, चेतना जागेगी कि केवल आहार भय शरीर तक के भाव तक हम सीमित हैं, तब तक हम जीव हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा की ओर उन्मुख होती है हमारी चेतना, हमारा ब्रह्म स्वरूप जो है वो प्रकट होने लगता है। हरिओम।